हेलो दोस्तों, इंग्लिश इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 ऐसे सेंटेंस इंग्लिश के जो आप अगर इसको सीखते हैं और अपने दिनचर्या में इसको अगर लाते हैं तो आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे और धीरे-धीरे करके आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हम आपको कुछ सेंटेंस बताए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हुआ होगा और आज का ये वीडियो उसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए मैंने लाया है। तो पहला सेंटेंस है अपने काम से काम रखो। तो इसका इंग्लिश हम लोग कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। दूसरा, कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। अलविदा, फिर मिलेंगे। जब हम किसी को दोस्त कोई रिलेशन जब हमारे पास होता है और जब हम उसको अलविदा करते हैं, जब उसको हम सी ऑफ करते हैं, बाय को हम लोग सी ऑफ भी कर सकते हैं। जब हम उससे विदा लेते हैं तो हम लोग कहते हैं बाय, सी यू अगेन, यानी अलविदा, फिर मिलेंगे। अगला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। कृपया आप दोहरा सकते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को अगर नहीं सुन पाते हैं, सामने वाला क्या बोला अगर नहीं सुन पाए तो हम उसको कह सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अगला है क्या आइडिया है, व्हाट्स एन आइडिया। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, यानी इस सम्मान के लिए धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट, सॉरी, नो, नॉट एट ऑल। जब हम किसी को फ्लैट रिफ्यूजल कर देते हैं, जब उसका हम बात को नकार देते हैं तो हम कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं इंग्लिश में, नॉट एट ऑल। दिस इज टू मच, यानी कि यह बहुत ज़्यादा है, दिस इज टू मच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। धीरे चलो, गो स्लोली, गो, और सॉरी यहाँ पे वर्क आ गया है, ये क्या होगा कि गो स्लोली, ये वर्क को हटा के हम लोग यहाँ गो कर लेंगे। बोलने से पहले सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक। आपका दिन शुभ हो। जब हम किसी को इस प्रकार विश करते हैं कि आपका दिन शुभ हो तो हम लोग इंग्लिश में अक्सर इस तरह बोलते रहते हैं कि हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे, इसे जारी रखें, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। जब किसी को हम अगर कभी हम अगर बिजी होते हैं तो अगर उस समय हम किसी से अगर बात नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार उसको बोलते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। या आपने कभी कभी ये ज़रूर अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पास कॉल आता है तो कॉल आता है तो उस टाइम हमारे स्क्रीन में जब हम सॉरी जब हम उसको कट करने वाले होते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का 2-3 ऑप्शन आता है। वहाँ एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आई विल कॉल यू लेटर, तो उस समय हम कह सकते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर। नेक्स्ट, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या होगा, मैं समझा नहीं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, यानी तुम्हारा मतलब क्या है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू
टॉकिंग अबाउट। अगर हम लोग अगले धीरे-धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे जब पढ़ना शुरू करेंगे तब हम आपको बताएँगे कि अबाउट जो है वो लास्ट में क्यों आता है, किस वजह से लास्ट में हम लोग अबाउट को लिखते हैं, फॉर को सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। तो ये हम आगे जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और तो वहाँ हम आपको बताएँगे कि फॉर, अबाउट ये सब जो है वो सेंटेंस के अंत में क्यों आ जाता है, क्या इसका रीज़न है, वो हम आपको आगे ज़रूर बताएँगे। मेरे चीज़ों से दूर रहो, हम अक्सर कभी-कभी किसी को कहते हैं कि मेरे चीज़ों से दूर रहो, तो वहाँ हम इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम माय स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माय स्टफ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अंत तक देखें और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। ये वीडियो मेरा सिर्फ़ उन गरीब दोस्तों के लिए है, गरीब बच्चों के लिए है जो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जो इंग्लिश रियल में सीखना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश सीखने की ललक है, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही हैं, आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो यकीन मानो इस चैनल के द्वारा आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि डेली-डेली जो हम वीडियोज़ लाते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप इंग्लिश धीरे-धीरे करके एक दिन बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देंगे और बोलते-बोलते कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।